दक्षिण गुजरात का काफ़ी विस्तार अभी विदेशी धर्म के असर के नीचे आ गया है। मतलब 10% हिंदू बचे हैं। तो ऐसे विस्तार में आज ये वरासत समिति का सहयोग और तापी समिति का सहयोग से कितना बड़ा हिंदुत्व का कार्यक्रम होने जा रहा है। 8.5 साल से अंदर है, लेकिन उसके जो शिष्य साधक है ऐसे ही चल रहे हैं। उसका दैवी कार्य जो भी चलता है कभी बंद नहीं हुआ। आज हमारे गुरुदेव जहाँ पर भी हो, लेकिन उनका देवी कार्य रुकना नहीं चाहिए, बस वही हमारा उद्देश्य है। और बापूजी के करुणा कृपा से ये संस्कार हमारे में आए हैं और हम जन जन तक ये सेवा का कार्यक्रम कर रहे हैं। अन्य धर्म के लोगों ने शायद किया होगा कोई कार्यक्रम, लेकिन इतने इंचुरियल एरिया के अंदर में आज पहली बार मैं ये देख रहा हूँ। और यह जो विस्तार है वो पूरी तरह जंगल से घिरा हुआ विस्तार है। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी आना मुश्किल है। आप भजन करो, परिश्रम करो, परंतु अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, ये संदेश देने के लिए आज बापू के साथ। और हमारा सनातन धर्म क्या है वो दिखाकर, ज्ञान देकर लोगों को जागरूक किया है। घर वापसी कार्यक्रम में मदद की, उसका हम खूब आभारी। हमें जनजाति समाज में जो वटार प्रवृत्ति को उन्होंने रोक लगाई थी, उसके लिए उनको फंसाया गया है। गरीबों में सेवा कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उसके खिलाफ है, इसलिए उस पर बिल्कुल झूठा आरोप लगाया गया है। तापी जिला का सावरखड़ी गांव है कोसिमदा, तो सत्संग भंडारा का आयोजन यहाँ किया हुआ है। और समझ लो तापी जिला, वरासत समिति सूरत और आसपास के 3 जो मंडल है हमारे यहाँ का, कृष्ण युवक मंडल, भातीजी महाराज मंडल और सप्तशृंगी मंडल, वो सबका सहयोग लेकर एक कार्यक्रम हो रहा है। भंडारा भोजन होगा और जो बच्चे लोग आएंगे उसके लिए बाल संस्कार केंद्र कैसे अपना जीवन आगे बढ़ाए और आगे जाकर अपना एजुकेशन कैसा आगे बढ़ाए, अपनी हिम्मत से चले, कैसे भी करके अपना जो जीवन उत्थान के मार्ग पर कैसे चले, ऐसा यहाँ सिखाया जाएगा। और बापू जी करीब 8.5 साल से अंदर है, लेकिन उसके जो शिष्य साधक है ऐसे ही चल रहे हैं। उसका दैवी कार्य जो भी चलता है कभी बंद नहीं हुआ, ऐसा ही होता ही रहता है। वही हमारा उद्देश्य है कि समाज का उत्थान हो। बापू ने जो ये देवी सेवा कार्य किया है, हम लोगों को जो सौंपा है, उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आज हमारे गुरुदेव जहाँ पर भी हो, लेकिन उनका देवी कार्य रुकना नहीं चाहिए, बस वही हमारा उद्देश्य है। गुजरात के डांग जिला का ये एक पहाड़ियों के बीच में जंगलों में बसा हुआ छोटा सा एक गांव, जहां हमारी परंपरा को भूलकर लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ चले गए हैं। यहाँ पर जितनी बस्ती है उसका 10% ही हिंदू लोग रहे हैं, बाकी सब क्रिश्चियन बन गए हैं। तो ये हमारी परंपरा को भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि बेचारे अज्ञान है, उसको बताने वाला कोई नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है। तो उसके कारण ये लोग बह गए, हमारी संस्कृति को छोड़ के पाश्चात्य अंचल में चले गए हैं। तो उनको हमारे गुरुदेव ने जो ज्ञान दिया है वो आज उजागर यहाँ करने के लिए हमारे सूरत के वरासत समिति के भाई लोग आए हैं। और ऐसे सालों में कई बार कई जगह जाते हैं, ऐसे विस्तारों में जाके उनको वास्तविक ज्ञान देते हैं, बापू का जो सत्संग अमृत पिलाते हैं और उनको वापस अपने धर्म में, हिंदू धर्म में, हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे वैदिक महापुरुषों का ज्ञान क्या है वो समझाकर वापस हमारी संस्कृति उजागर करने के लिए सबको प्रेरित करते हैं। वो लोग प्रेम से अपने साथ आकर सेवा कार्य करते हैं और वापस हमारा हिंदू धर्म को आगे बढ़ाते हुए, हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए वो धीरे धीरे हमारे बीच में जुड़ते जा रहे हैं। तो ये गुरुदेव का ज्ञान जो दिया है वो धीरे धीरे ऐसे जंगलों में भी वापस धीरे धीरे लोग हमारी संस्कृति को अपनाने का शुरुआत किया है। तो ऐसा कार्य जहाँ होता है, ऐसे बापू को कौन भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता है, कभी नहीं भूल पाएंगे। ये अभी बाल संस्कार का चल रहा है, उसके बाद जो यहाँ इकट्ठा हो गया सबको भोजन होगा, भोजन के बाद अपना संत सम्मेलन होगा और मातृ पितृ पूजन भी होगा। बच्चे लोग अपने माता पिता का पूजन करेंगे। यहाँ पे संस्कार की लिए हमने बाल संस्कार केंद्र चालू कर रही है। अभी बाल संस्कार केंद्र ही चल रहा है, जिसमें हम छोटे बच्चों को रेगुलर संस्कार देते हैं अपने हिंदू धर्म के अनुरूप। जो दिनचर्या होती है सुबह उठने का, माता पिता को पूजन करने का, वो सब संस्कार देते हैं। वही संस्कार लेके बच्चे कल
अपना भविष्य बनेंगे तो भारत देश को उजागर करेंगे। हिंदू विश्व में जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो वैश्विक एक षड्यंत्र रचा गया है कि जो मूल लोग हैं, जो धर्म को रक्षा करते हैं, वहाँ पर जाके उन्हें भय, लोभ, लालच दिखाकर उनको भारतीय मूल धर्म से हटाकर विदेशी धर्म यहाँ पर हावी हो रहा है। और ये दक्षिण गुजरात का काफ़ी विस्तार अभी विदेशी धर्म के असर के नीचे आ गया है। तो सभी हिंदूवादी संगठनों का यही प्रयास रहा है कि मूल धर्म अपना वापस हो, मूल धर्म का रक्षित हो। उसमें भी सिरमौर है संत श्री आशाराम जी बापू के जो साधक शिष्य हैं। यहाँ पर आज जो कार्यक्रम है वो वरासा समिति और तापी जिला के संयुक्त समिति का आयोजन किया गया है। यहाँ पर बाल संस्कार कार्यक्रम है और विशाल भोजन भंडारा का भी आयोजन किया गया है। जी, यहाँ पर भोजन प्रसादी अभी बन रही है और साथ में यहाँ पर जो विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे उन्हें नोटबुक है, पेन, पेंसिल, रबर इत्यादि स्टेशनरी का वितरण भी किया जाएगा। और यह जो विस्तार है वो पूरी तरह जंगल से घिरा हुआ विस्तार है। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी आना मुश्किल है। वैसे विस्तार में संत श्री आशाराम जी बापू के साधक परिवार सर्वे करते हैं पहले, फिर मतलब रविवार पसंद करते हैं। और यहाँ पर काफ़ी अभी सूरत से 150 के करीब लोग आए हैं, फिर तापी जिला से भी काफ़ी लोग इधर आए हुए हैं। और पूरे सूरत में 13 से ज़्यादा अधिक समितियाँ काम कर रही है और हर समिति का हर रविवार को कुछ ना कुछ कार्यक्रम ऐसे विस्तार में चलता रहता है जिसमें अपना धर्म की रक्षा हो, संस्कृति का प्रचार हो, बच्चों में संस्कार का विकास हो, ऐसे सब कार्य चल रहे हैं। आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भोजन भंडारा होने वाला है, बन रहा है। और वो भी भोजन कोई और नहीं, हमारे वरासा समिति और तापी जिला से आए हुए भाई बहन जो है वही अपने हाथ से भोजन बनाएंगे। और जैसे अपने घर में कोई प्रसंग होता है और सब साथ मिलकर बनाते हैं, वैसे ही यह आदिवासी विस्तार के जो लोग हैं वो हमारे ही भाई बहन हैं और आज साथ मिलकर आज भोजन भी बनाएंगे और साथ में मिलकर भजन भी करेंगे। आज हमको जो मिलता है वो किसी को कुछ नहीं मिलता है, वो बापू हमको देते हैं। क्या क्या आज बनाकर खिलाओगे? आज लापसी है, सब्जी है, दाल है, भात है। हम सूरत से वराछा से आए हैं। हरिओम सबको। और हम 35 साल से बापू को जानते हैं, मानते हैं और हमारे वो भगवान है, गुरु है। हमने भगवान को तो देखा नहीं है, हमारे लिए वो ही भगवान है, वही साक्षात स्वरूप भगवान ही है, परमेश्वर है। हमारे बापू बिल्कुल निर्दोष है। वो जो समाज सेवा कर रहे हैं, गरीबों में सेवा कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उसके खिलाफ है। इसलिए उस पर बिल्कुल झूठा आरोप लगाया गया है। उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। हम सब जानते हैं ये बात को। 10% हिंदू बचे हैं, तो ऐसे विस्तार में आज ये वरासा समिति का सहयोग और तापी समिति का सहयोग से इतना बड़ा हिंदुत्व का कार्यक्रम होने जा रहा है, ये परम सौभाग्य की बात है। और ये जो कार्य हो रहा है परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से आज ऐसे विस्तार में जहाँ मिशनरी के लोग आके लोगों को भुला के भटका के अपने धर्म में ले जाते हैं, तो हमें भी ये अवसर मिला है कि हमारे जो हिंदू भटक गए हैं वो वापस अपने धर्म में घर वापसी करें और अपने सनातन संस्कृति को पहचाने कि वो कितनी महान है, जो हमने बापू जी ने हमको बताया है। तो वही आज यहाँ सत्संग भी होगा, भंडारा भी होगा और अभी विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी शिविर चल रहा है, उसमें बच्चों को अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, जो संस्कार लेके अपने जीवन में कितने उन्नत होंगे। हाँ, आज का ये जो कार्यक्रम है वो हमारा मेन उद्देश्य तो वही है, जो हमारे हिंदू भाई भटक गए हैं वो घर वापसी करें और उनको अपनी संस्कृति को पहचानें। उसी के उद्देश्य से आज यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेरा नाम हसमुख भाई भाजू भाई माली है। यहाँ पे मैं 23 बरस से टीचर था, अभी रिटायर हूँ। यहाँ पे 90% लोग हमारा असल धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में गए हैं। वो उनको घर वापसी ले आने के लिए हम यहाँ के अथक प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमारा प्रयत्न में वो और भी सहाय हमको चाहिए थी। ये सहाय हमको ये सौजन्य योग वेदांत सेवा समिति वरासा बापू के भक्तों ने आकर जो सहयोग किया, ऐसा सहयोग और कोई संस्थाएं नहीं करती क्या? मतलब और कोई संस्था नहीं, अभी तक नहीं आई है और आनी चाहिए। सब विश्व हिंदू परिषद ने आना चाहिए। कोई भी संत है वो संत इस जगह पे आके
ये सब शिविर जैसी करे और ये भक्त हाँ ऐसा काम करे तो ऐसा है कि यहाँ से ये सब निकल जाएंगे। और जिस तरह से 200 वर्ष अंग्रेज यहाँ से निकल गए, 200 वर्ष राज करके, इस तरह ये क्रिश्चियन भी है, ये भी निकल जाए, ऐसी हमारी आशा है। और बापूजी के ये संस्कार हैं कि अपनी कमाई में से कुछ बचा करके जो गरीब विस्तार है, जिनको अभी पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, ऐसे विस्तार में जा करके उनको भंडारा कर रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं, उनको ये दिव्य संस्कार दिए जा रहे हैं। तो इसीलिए बापूजी की संस्था बहुत बड़ा दिव्य कार्य कर रही है। और बापूजी ने 50 वर्षों से ये दिव्य कार्य करते आए हैं। ये भाई ने बताया कि अकेली बापूजी की संस्था है, वही आई हुई है। आज 80% 90% लोग कन्वर्ट हो गए। हिंदुओं में से जो भगवान को मानते थे, दीपावली मनाते थे, होली मनाते थे, रक्षाबंधन मनाते थे, उन सबको छोड़ करके क्रिसमस मनाने लग गए, गुड फ्राइडे मनाने लग गए। आज ऐसी दुर्दशा हो गई है कि हिंदू को हिंदू कहने में भी शर्म आ रही है। तो ऐसी अवस्था के अंदर भारत में ये जो सुप्रचार हो रहा है, आदिवासी क्षेत्रों के अंदर जो सेवा कार्य हो रहे हैं, ये बहुत ही विचारणीय है और ये कार्य आगे बढ़ने चाहिए। सभी संस्थाओं को इसमें आगे आना चाहिए। यहाँ पे आके हम लोग को जो ये सेवा का सुअवसर मिला कि हमारे धर्म की रक्षा के लिए जो हम लोग यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति है वो सबसे पुरानी है, सनातन धर्म, तो उसके लिए हमको आगे आना चाहिए कि जो विदेशी कल्चर यहाँ पे जो क्रिश्चियन लोग कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा हिंदू धर्म के लोग कम हो जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही बिलिया समिति ने जो यही इसी इलाके के पास में 76 किलोमीटर है, जहाँ आदिवासी लोगों की 102 बच्चियों की शादी कराई थी, वो और दूसरी समिति जो वरासा समिति लगती है, वो आज यहाँ पर जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पर आसपास में 90% क्रिश्चियन लोग बन गए। अपने हिंदू लोगों को क्रिश्चियन बना दिया है, 10% ही हिंदू है। ऐसी जगह पर आकर के लोगों में हिंदू जाति का क्या महत्व है, उसके बारे में समझाने के लिए बापू के शिष्य सूरत से यहाँ पर आए हैं। लोगों को यही जगाना चाहते हैं कि हमारी भगवत गीता कहती है कि अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, परंतु दूसरा धर्म हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसको समझाने के लिए आज साधक अलग अलग से आज 150 लोग साधक आए हैं और यहाँ पर बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है। उनको भोजन भी होगा, भंडारा होगा। मेरा नाम माधुभाई पटेल, गुरुजी कहते हैं। ऐसे मैं श्री हरि कथा प्रसार समिति गुजरात का प्रांत प्रमुख हूँ और गुजरात में जो भी कथाएं चलती है वो कथाकारों के प्रशिक्षण का काम करता हूँ। आज जो यहाँ पर कोसिमदा गांव में परम पूज्य आसाम जी बापू के शिष्यों द्वारा, उनके परिवार द्वारा ये कार्यक्रम जो यहाँ नियोजित किया गया है, इन कार्यक्रम को देख के हमें बहुत खुशी हुई है। इतने इंटीरियर विस्तार में हो सकता है पहली बार ये हिंदू धर्म के यानी सनातन धर्म के बारे में लोगों को बताने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार हो रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये बापू के शिष्यों से अन्य को करते हुए आज तक हमने देखा ही नहीं। अन्य धर्म के लोगों ने शायद किया होगा कोई कार्यक्रम, लेकिन इतने इंटीरियर एरिया के अंदर में आज पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम ये हो रहा है कि बापू चाहे जेल में है भी, फिर भी बापू के शिष्यों द्वारा जो इतने ज़बरदस्त कार्यक्रम पूरे गुजरात में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ऐसे ज़बरदस्त कार्यक्रम जो हो रहे हैं, ये कार्यक्रम सराहनीय है। बापू को आज कोई षड्यंत्र के तहत या षड्यंत्र के माध्यम से इस तरह से जलील करते हुए अंदर जो रखा है, ये बहुत गलत है। इनको तुरंत रिहा करना चाहिए। जय श्री राम। साध्वी यशोदा दीदी, गुरु परम पूज्य नित्य गोपाल दास महाराज जी, श्रीधाम अयोध्या। जो ये संत आसाराम जी बापू के भक्तों के द्वारा जो यहाँ कार्यक्रम हुआ, क्या कहोगे उसके? बस ये कार्यक्रम होना ही चाहिए। आज कोसिमदा गांव में हुआ और अन्य गांव में होना चाहिए। इस कार्यक्रम से यहाँ के लोग जागरूक हो गए हैं और चाहेंगे कि अन्य गांव में एक कार्यक्रम हो। इसके लिए पूज्य बापू के माध्यम से जो आज ये शिक्षा मिली, वो शिक्षा हर गांव तक पहुँचे, ताकि हमारे बच्चे संस्कृति की ओर चले, संस्कारित बने, मेकालय की विद्या में नहीं जाए।